मेहनती किसान की कहानी। हरी भरी वादियों और शांत पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। किसान का घर मिट्टी से बना था। छत पर सूखी घास लगी थी। घर भले ही छोटा था, लेकिन उसके दिल में अपने खेतों और फसलों के लिए बहुत बड़ा प्यार था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही किसान उठ जाता, हाथ मुंह धोकर भगवान को प्रणाम करता और फिर अपनी लाल मिट्टी वाले खेत की ओर निकल पड़ता। किसान को खेत में काम करना बहुत अच्छा लगता था। मिट्टी की खुशबू उसे हमेशा नई उम्मीद देती थी। उसका मानना था कि खेत में डाला गया हर पसीना अनाज के रूप में वापस मिलता है। गांव वाले भी उसकी मेहनत और सज्जनता की बहुत तारीफ करते थे। उसके खेत में कई तरह की फसलें उगती थी, गेहूं, जौ, चना और सब्जियां। किसान अपने हर फसल को अपने बच्चों की तरह संभालता था। वो पौधों से बात करता, उन्हें प्यार से पानी देता और हर कोने का ध्यान रखता। एक साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, तालाब का पानी भी घट गया, आसमान बादलों से खाली था। गांव के बहुत से किसानों की फसलें खराब होने लगीं और वे निराश होने लगे। लेकिन मेहनती किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मेहनत सच्ची हो तो धरती मां निराश नहीं करेगी। बारिश नहीं होने पर भी किसान रोज अपने खेत में जाता। हाथ में बाल्टी लेकर वो दूर के कुएं से पानी भरता और पौधों में डालता। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन किसान ने कभी शिकायत नहीं की। उसके पांव थक जाते, कंधे दुखते, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक कभी कम नहीं होती। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते। कोई कहता, इतनी मेहनत से क्या फायदा, बिना बारिश के कुछ नहीं उगेगा। कोई कहता, इतनी कड़ी मेहनत में शरीर टूट जाएगा। लेकिन किसान मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दिन बीतते गए, कुएं का पानी थोड़ा थोड़ा करके खेत में पहुंचता रहा। किसान ने अपने खेत के लिए एक नाली भी बना ली, जिससे पानी आसानी से हर पौधे तक पहुंच सके। कुछ समय बाद पौधों में हल्की सी हरियाली नजर आने लगी। जहां बाकी खेत सूख रहे थे, वहीं किसान का खेत फिर से हरा होने लगा। किसान ने और जोर से काम किया। एक दिन शाम के समय आसमान में एक छोटा सा बादल दिखाई दिया। किसान उसे देखकर खुश हो गया। उसने सोचा, शायद आज दुआ कबूल हो जाए। और सच में कुछ देर बाद छोटे छोटे बूंदें गिरने लगी। बारिश भले ही कम हुई, लेकिन किसान की मेहनत और पौधों की जिंदगी बचाने के लिए काफी थी। कुछ हफ्तों बाद खेत पूरी तरह हरा भरा हो गया। गेहूं की बालियां झूमने लगी, चने के पौधे फूलों से भर गए, सब्जियों की लताएं फैलने लगी। खेत देखकर किसान की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसके सारे संघर्ष का फल मिल गया। फसल कटने का समय आया। जहां दूसरे किसान कम उपज के कारण परेशान थे, वहीं इस किसान के पास अनाज के ढेर लग गए। उसके गोदाम भर गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया। गांव वाले भी उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत ने कमाल कर दिया। तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए फसल बच गई। किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बारिश नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन हार मान लेना समाधान नहीं है। किसान ने अपनी उपज का थोड़ा सा हिस्सा उन किसानों में बांट दिया जिनकी फसलें खराब हो गई थीं। उसने कहा, खेती सिर्फ अनाज उगाना नहीं, दिलों में प्यार और मदद भी उगाना है। गांव वाले किसान की दरियादिली और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे गांव की बैठक में सम्मानित किया। उसकी मेहनत बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। गांव का हर बच्चा उसे देखकर सीखने लगा कि कठिन समय में भी धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे उस किसान की कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग अक्सर उससे मिलने आते और पूछते कि उसने ये सफलता कैसे पाई। किसान केवल एक ही बात कहता, धरती को प्यार दो, वो तुम्हें दुगना प्यार लौटाएगी। आखिरकार अगले साल जब अच्छी बारिश हुई, तो किसान का खेत पहले से भी अधिक सुंदर और उपजाऊ हो गया। अब वो गांव का सबसे सम्मानित किसान बन चुका था, लेकिन उसकी विनम्रता आज भी पहले जैसी थी। किसान का जीवन सभी को ये सिखाता था कि मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो सकती है। उधर बच्चे उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने अपने घर जाकर अपने छोटे छोटे पौधे लगाते। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। हर घर में पौधे लगाए जाने लगे।
गांव का वातावरण बदल गया। हवा साफ हो गई, मिट्टी की खुशबू बढ़ गई और गांव फिर से खुशियों से भर गया। किसान अपनी खाट पर बैठकर मुस्कुराता और सोचता कि अगर एक छोटी कोशिश से इतना बड़ा बदलाव हो सकता है तो हर किसी को कोशिश जरूर करनी चाहिए। गांव वालों ने किसान का नाम मेहनत का राजा रख दिया। उसके लिए ये नाम किसी इनाम से कम नहीं था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और धैर्य हमेशा फल देते हैं।